वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैंने जब से अपनी ये कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट की है, चाहे वो लिंक्डइन के ऊपर हो जाए, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर हो जाए, किसी भी फॉर्मेट के अंदर जब मैं वीडियोस बनाता हूँ, कंटेंट अपलोड करता हूँ, तो मुझको उसकी फीडबैक भी मिलती है। मैं डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और उनसे जब बात करता हूँ तो मुझे एक चीज़ बहुत कॉमन नज़र आती है। चाहे वो स्मार्ट मुझे अपेरेंटली नज़र आ रहे हो लोग, चाहे वो स्मार्ट नज़र ना आ रहे हो, एक चीज़ मुझे कॉमन नज़र आती है। स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जब भी कोई कर रहा होता है तो उसके अंदर उसकी एक लिमिटिंग बिलीफ सामने आ जाती है, और वो लिमिटिंग बिलीफ ये होती है कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, या अगर हम करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। सो मैंने कहा कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि स्पेशली स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स करते हैं लोग। और मैंने खुद भी मिस्टेक्स किए हैं जब मैंने 2008 में पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, फिर 2011 में मैंने स्टार्ट की थी, और मुझे उससे पता चला कि जो लोग अपनी डोमेन के अंदर स्मार्ट होते हैं, इन जनरल अपनी जो लाइफ के अंदर स्मार्ट होते हैं, मैंने अपने एक्स बॉसेस को देखा है कि वो कितने स्मार्ट लोग थे अपनी डोमेन के अंदर, बट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जब आते हैं तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। ये तो मैं टेक्निकल डोमेन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं उनकी भी बात करूँ, लेट्स से कोई फाइनेंस प्रोफेशनल है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एमबीए है, ज़रूरी नहीं है कि वो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या बीइंग अ एमबीए हो, वो अपने फाइनेंशियल्स को भी उसी तरह से लेके चल सके। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आप एज आई सेड के मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा होता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि जो इंडियन डॉक्टर्स हैं, दे आर मोर फाइनेंशियली savvy बोथ इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स कंपेयर टू, मैंने बहुत सारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स को देखा है, चाहे वो इंडियन हो जाए चाहे वो पाकिस्तानी हो जाए, उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं कंपेयर टू एनी अदर प्रोफेशनल फॉर सम रीज़न। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, तो अगर आप को इसमें कोई इंटरजेक्ट करना है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए कमेंट के अंदर। बट ये मैंने देखा है कि इंडियन डॉक्टर्स फॉर सम रीज़न आर वेरी मच फाइनेंशियली savvy। एनीवेज, अब हम कुछ ऐसी बातों पे बात करते हैं, जो कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, जो आप लोग देख लें, चाहे आप अपने आप को स्मार्ट की कैटेगरी के अंदर डालते हो, चाहे आप अपने आप को स्मार्ट की कैटेगरी में नहीं भी डालते हैं, तब भी मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि स्मार्ट पर्सन को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने से रोकते हैं। तो पहला पॉइंट है, बेसिकली जो इंटेलिजेंस है वो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। और ये मैंने खुद अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी है लाइफ के अंदर, जब मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को, अपने सीनियर्स को देखा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अपनी जो डोमेन के अंदर, जब वो इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जाते हैं तो वो फॉरेन ग्राफ्स को देखना शुरू कर देते हैं, फॉरेन एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल बंदा है उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो एक अच्छा स्टॉक पिक कर सके और उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सके और उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म के ऊपर रख सके, क्योंकि इसके अंदर अभी और भी पॉइंट्स आएंगे आगे। बट जो कैलकुलेशन होती है दैट्स नॉट दैट ईजी, हर बंदा नहीं कर सकता। एक तो टाइम चाहिए और दूसरा ये कि टेम्परामेंट चाहिए। तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है जब वो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एंड दैट मेक्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस कंपेयर टू समवन हु नोज़ के यार ये सिस्टम है, मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, टुवर्ड्स दी एंड लेट्स से 10 साल 15 साल बाद ये एक अच्छा रिटर्न ही देगा मुझको। लेकिन एक पहली दफ़ा थोड़ी सी आपकी जो वर्किंग हो वो कर लें, और उसके बाद आप अपना एक सिस्टम बना के उसके अंदर इन्वेस्ट करें, आप बहुत सारे स्मार्ट लोगों को पीछे छोड़ देंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इन्वेस्टिंग जो है वो साइकोलॉजी है, आईक्यू नहीं है। आईक्यू के थ्रू आप इन्वेस्टिंग नहीं करते, आप अपनी जो साइकोलॉजी है उसको इम्प्रूव करें। जब भी मॉर्गन हॉसल की जो बुक है ना, साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो इसीलिए उसका नाम है कि ये ज़्यादा आपकी जो माइंड गेम है ये उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसमें रिटर्न्स लेते हैं, रादर देन जस्ट फ्रॉम योर स्मार्टनेस। जब आपको कोई बोले कि भाई बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर दें, आप देखेंगे उसके टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके वाइट पेपर्स पढ़ेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, और उसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, और पता चलेगा बिटकॉइन 120,000 से 58,000 के ऊपर पहुंच गया है, और फिर भी नहीं ऊपर जा रहा, जबकि आपने सारी रिसर्च की हुई थी, बिटकॉइन को देख लिया था, आपने समझ लिया था कि बिटकॉइन से अच्छी डिसेंट्रलाइज्ड कोई करेंसी नहीं हो सकती है, एक बहुत अच्छा एसेट है, सब कुछ देख लिया था आपने, लेकिन फिर भी आपने 50% लॉस के ऊपर इस वक्त आप बैठे हुए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग 60% लॉस के ऊपर बैठे हुए हैं बिटकॉइन के अंदर। फोमो में नहीं आना, पैनिक सेलिंग नहीं करनी, पैनिक के अंदर बाइंग नहीं करनी, उसके अंदर अगर आपके अंदर टेम्परामेंट नहीं है 10 साल इन्वेस्टेड रहने का, 15 साल इन्वेस्टेड रहने का, तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है। सो आईक्यू से ज़्यादा साइकोलॉजी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। किस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है ये भी एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करता रहता हूँ। मैं मेरे ख्याल से जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स ETFs होते हैं उसके अंदर बेस्ट
केस सिनेरियो बनता है इन्वेस्टमेंट करने का। आज आपको रिटर्न्स नहीं भी दे रहा हूँ तो 10 साल 15 साल के अंदर आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड बहुत अच्छा रिटर्न देंगे अगर आप ब्रॉड मार्केट ETFs के अंदर करते हैं। उसके लिए सर्वा की वीडियोस मैं अक्सर करता रहता हूँ। अगर आपने आज तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की हुई है तो आप सर्वा की वीडियोस मेरी जाके देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने किस तरह से इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको आप जाके देख सकते हैं और फिर उसको फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तीसरा पॉइंट ये कि स्मार्ट जो लोग होते हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी चाहते हैं। वो हर चीज़ को समझते हैं कि इसको मैं ग्राफ के अंदर एनालाइज करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। इसको मैं अगर इसके वैल्यूएशन मॉडल्स बनाऊंगा, इसको मैक्रो फंक्शंस के अंदर डालूंगा, इसको एक्सेल शीट के अंदर डालूंगा, तो मतलब जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होंगी वो दे आर मच बेटर देन सिंपल लॉजिक। जबकि आप अगर अगेन कुछ ना करें, साइकोलॉजी ऑफ मनी की जो बुक है मॉर्गन हाउसल की वो पढ़ लें तो आपको समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, आपको मल्टीपल चीज़ें नहीं चाहिए। जैसे मैं अपनी वीडियोस के अंदर तो बहुत सारी बातें कर रहा होता हूँ। मैं अपने वीडियोस के अंदर क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा होता हूँ, मैं अपनी दुबई की रियल एस्टेट की बात कर रहा होता हूँ, मैं इमिग्रेशन की बात कर रहा होता हूँ, मैं कैसे अपने पैसों को ट्रैक करना है मैं उसकी बात कर रहा होता हूँ, मैं US के इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा होता हूँ, मैं UAE के इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा होता हूँ, UAE की स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा होता हूँ, मैं पाकिस्तान के लेट्स से रोशन डिजिटल अकाउंट की बात कर रहा होता हूँ, मल्टीपल सेफ डिपॉजिट्स की बात कर रहा होता हूँ, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की बात कर रहा होता हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करता हूँ जो कि हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती, लेकिन मेरे पास क्योंकि ऑप्शंस हैं, बात करने के लिए है, मुझे खुद मज़ा आता है चीज़ें सीखने में, तो एक अलग चीज़ है। बट हर बंदे के लिए हर तरह की इन्वेस्टमेंट पॉसिबल भी नहीं है और वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप इफ़ यू लव कॉम्प्लेक्सिटी and you can manage things then it's fine, otherwise for usual people complexity नहीं होनी चाहिए। ब्रॉड मार्केट ETF लें, उसके अंदर इन्वेस्ट करें, या अगर आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जाना है तो ETFs के अंदर इन्वेस्ट करें रादर देन गोइंग इनटू डायरेक्ट स्टॉक्स। अभी जैसे IPO आया था SpaceX का, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे उसके अंदर। मैंने कहा मुझे नहीं करना उसके अंदर भाई, क्योंकि ना मुझे वो समझ में आ रही है, इतनी हाई वैल्यूएशन के ऊपर वो कंपनी आई हुई है, तो आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन एनी केस इन द इंडिविजुअल कंपनीज अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू, जो कि आप अगर सर्वा की अगेन वीडियो देखेंगे तो उसमें नज़र आएगा कि कौन कौन सी स्मॉल कौन कौन सी इंडिविजुअल कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। बट दैट टू अगेन इज़ विद द कैविएट दैट नो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, और ये मैंने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, अदरवाइज मेरी मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स ETFs के अंदर होती हैं। सो कॉम्प्लेक्सिटी से हटना चाहिए, जो कि स्मार्ट जो लोग होते हैं उनको मज़ा आता है कॉम्प्लेक्स चीज़ों के अंदर। फिर जो स्मार्ट लोग होते हैं वो एक और चीज़ देखते हैं, वो हमेशा प्रीवियस जो ट्रेंड्स होते हैं उसको देखते हैं, और जो प्रीवियस ट्रेंड देखते हैं उसमें आप समझते हैं कि आगे भी इसी तरह से चलेगा, और प्रेडिक्टेबिलिटी हो सकती है। यानी कि आपने इंटरेस्ट रेट्स को देखा, पहले क्या थे, आज क्या हैं, आगे क्या हो सकते हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा, आगे क्या हो सकती है, पीछे क्या थी, इन्फ्लेशन को देखा, ऑयल प्राइसेस को देखा, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं और फिर अपने एनालिसिस करके कुछ मॉडल्स बनाते हैं और उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। जबकि एक ट्रम्प की ट्वीट से आपके सारे मॉडल्स टूट सकते हैं, एक US के डिसीजन से कि उसने कहाँ पर अब जंग स्टार्ट करनी है, आपकी सारी की सारी जो सिचुएशन है वो आगे पीछे हो सकती है। सो बेहतर ये है कि अपना सिस्टम बनाएं। यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग। मैं ये नहीं कह रहा कि लर्निंग ना करें, न्यूज़ ना देखें, न्यूज़ भी देखें, व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस ना करें, बट न्यूज़ देखें, चीज़ों को समझें, बट अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इन न्यूज़ की बेसिस के ऊपर ना बेस करें। प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं हो सकती आजकल के ज़माने में। आपको हर सूरत में वॉलेटाइल इन्वायरमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना है, और वॉलेटाइल इन्वायरमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए अपने नर्व्स पे काबू रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ नॉट द ट्रेट ऑफ सम स्मार्ट पर्सन बट द ट्रेट ऑफ अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली वेरी स्टेबल in terms of his thinking. सो अपने आप को स्टेबल रखें। ठीक है, स्मार्टनेस अच्छी चीज़ है, आपको समझना एक एक चीज़ आनी चाहिए, बट जो इन्वेस्टमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी स्टेबिलिटी है, आपकी माइंड की स्टेबिलिटी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो स्मार्ट लोग हैं वो अपनी मिस्टेक होती है उसको एडमिट करने से डरते हैं, या एडमिट करते ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं, जो डिसीजन उन्होंने ले लिया है वो सही है और अब उसी के ऊपर रहना है। जबकि मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं होता, थोड़ा सा बंदे को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ ऑलवेज going to let's say triumph over the smartness. So आप अगर स्मार्ट पर्सन हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर अंडर कंसिडरेशन रखें कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग चीज़ मिलेगी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर वो आपका बोरिंग बिहेवियर है। देखिए, मैंने भी कोई ऐसा ये जो मेरी सारी एक्यूमेन आई है ये बहुत बाद में आई है। 2000 एज आई सेड बिफोर के 2000
2008 में पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट की, फिर छोड़ दी, 2011 में दूसरी दफ़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, फिर छोड़ दी, 2018 से मैंने दोबारा से इन्वेस्टमेंट की और उसके अंदर मैंने पीछे पूरा अपना नंबर्स रन किए कि मैंने अगर 2008 में जो इन्वेस्टमेंट की थी अगर मैं उसको बेचता नहीं तो क्या होता, 2011 में जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उसको मैं बेचता नहीं तो क्या होता। ये जब मैंने नंबर्स रन किए 2018 में बैठकर, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये यार इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, एक बोरिंग बिहेवियर था मेरा जो कि मुझे कॉन्स्टेंटली रखना है, सिर्फ और सिर्फ बाय करते रहना है और कॉन्स्टेंटली उसको चलाते रहना है। जो मैंने उल्टी सीधी इन्वेस्टमेंट्स की डिफरेंट रियल एस्टेट के अंदर, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट्स की, वो सारी बेकार थी। अगर मैं अपना एक सिस्टम बना लेता जो कि बोरिंग होता, हर महीने मुझको इन्वेस्ट करना है, एक स्पेसिफिक चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप उसके लिए लर्न कर सकते हैं, यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोज़ हैं कि एक सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। जैसे मैं कहता हूँ कि ब्रॉड मार्केट इंडेक्स ETFs बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे ऊपर जाएंगे तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम चाहिए। और इन चीज़ों के लिए मैं डायरेक्ट 1-on-1 कॉल्स भी ले रहा होता हूँ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल भी जाएगा। अगर आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो नीचे आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगेन उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो बोरिंग होना बहुत अच्छा है, इग्नोर द हेडलाइंस, अगेन एज आई सेड के न्यूज़पेपर पढ़ें बट अपनी इन्वेस्टमेंट को उससे कपल ना रखें। बहुत सारे लोग यूएस के अंदर थे जिनको बाइडेन अच्छा नहीं लगता था, उन्होंने कहा था जब तक बाइडेन है मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर। जब वो ट्रंप आया तो कुछ लोगों को ट्रंप अच्छा नहीं लगता था, उन्होंने बोला नहीं जब तक ये ट्रंप है मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। नॉट बिकॉज कि इन्वेस्टमेंट बुरी है बट बिकॉज कि वो जो लीडर है वो अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह से हो चुका है। मैं कितनी वीडियोस बनाई हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर, और जब मैं शुरू में बनाता था उन्होंने कहा था कि भाई बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि हम नहीं करेंगे इन्वेस्ट क्योंकि ये गवर्नमेंट इलिजिटिमेट है। और कितनी दफ़ा मैंने लोगों को बोला था कि भाई आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सो इवेंचुअली दैट प्रूव्ड कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आपको हर सूरत में गवर्नमेंट जो भी कर रही है उससे अलग रखना है। अपना जो भी माइंडसेट है, अगर आपका मुल्क आपको लगता है कि एक सही डायरेक्शन में जा रहा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ वट एवर डायरेक्शन दैट यू आर थिंकिंग बट इन टर्म्स ऑफ इकनॉमी। अभी देख लेना, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 30 जून को, जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 45% पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप हुई है। कोई भी स्टॉक मार्केट जो मेजर स्टॉक मार्केट हैं वो इस तरह से उन्होंने रिटर्न नहीं है, ये डॉलर टर्म्स के रिटर्न हैं। जब मैं स्टॉक मार्केट की बात करता था पाकिस्तान की आज से 4 साल पहले, तो लोगों के कमेंट आप देखते कि क्या बोला है उन्होंने। रोशन डिजिटल अकाउंट की बात की तो उस वक्त भी लोगों के अजीब अजीब कमेंट आते थे। अब जबकि दुबई की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं या दुबई की बात करते हैं तो फिर अजीब अजीब लोगों के कमेंट आते हैं। भाई आप अपने फैमिली के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, रादर देन थिंकिंग कि ये मुल्क क्या कर रहा है, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, या कौन क्या कर रहा है एक जगह पर। सो बोरिंग बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टिंग, सो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ अपने इस चैनल के ऊपर। 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं यूएई के, सर्वा और स्टेक। यहाँ पर दोनों वीडियोस का लिंक लगा दिया है। दोनों में आपको अगर इन्वेस्ट करेंगे तो सर्वा में आपको अप टू 3000 दिरहम्स और स्टेक के अंदर अप टू 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस भी मिल सकता है मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हुए, जो कि लिंक किया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।